जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप कार्स रॉकयार देख रहे हैं। मेरा नाम सैयद शहाब शाह है और एक और व्लॉग में आपको मैं वेलकम करता हूँ। सो आज के व्लॉग में आपको कुछ मैं अपडेट्स दूंगा। इस वक्त हमने कुछ चेंजेस किए हैं वर्कशॉप में। पहले मैकेनिकल काम हम वहाँ पर कर रहे थे सारा, ठीक है, वो जो लेंटर वाली जगह है कुछ वहाँ कर रहे थे। अभी हमने मैकेनिकल काम सारा इस तरफ शिफ्ट करना है। ये डेंट पेंट का काम हमने उधर कर देना। उसकी वजह ये है कि मैकेनिकल काम दिन ब दिन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ता जा रहा है, तो हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा चाहिए। वहाँ पर मुश्किल हो जाता है, वो जगह थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। तकरीबन 5 गाड़ियाँ वहाँ पर लग तो जाती हैं, लेकिन ये है कि फिर मुश्किल हो जाता है काम करना। फिर हमें यहाँ पर फ्रंट पे काम करना पड़ता है लड़कों को। अभी भी आप देख रहे होंगे कल्टस में जो है वो इंजन शिंजन की फ़िटिंग चल रही थी। इसमें कौन सा इंजन है वो भी इंशाल्लाह थोड़ा सरप्राइज़ है, नया कुछ करने जा रहे हैं, तो ये भी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो अब हमने किया ये है, सोचा ये हुआ है कि ये जो स्पेस है हमारे पास, ये तकरीबन हमारे पास है 4 और 4 8 गाड़ियों की स्पेस है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने ये वाली साइड जो है वो मैकेनिकल की तरफ यूटिलाइज़ करनी है। एक ये रीज़न है, एक और रीज़न ये है क्योंकि वो इस इधर ऊपर चादरें लगी हुई हैं, तो सुबह के टाइम या इस टाइम पे ना, अब आप देख रहे होंगे आहिस्ता आहिस्ता तो वो पानी आना शुरू कर जाता है, ठीक है। तो वो फिर जब गाड़ी पेंट हुई होती है कोई भी, सो वो फिर उसके लिए ख़तरनाक है। वो लेंटर है तो वहाँ पे हमें ये मसला नहीं होगा, ठीक है। तो अब इंशाल्लाह हमने ये करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हम कुछ लड़के चीज़ें इधर से उधर लेके जा रहे हैं, वो उधर से इधर लेके आ रहे हैं, तो थोड़ा सा लाजिम सी बात है 4-5 दिन लगेंगे आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को सेटअप करने में, ठीक है। बहरहाल ये एक थोड़ा सा प्लान था हमारा, वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। टेरियस किट का आपको बताएंगे। इसको हमने बम्पर की मॉडिफिकेशंस की हैं, प्रोजेक्टर लैंप्स लगाए हैं ओनर ने, और बम्पर्स में किट्स लगाए हैं, ठीक है। साइड स्कर्ट्स हो गए और तकरीबन वो तैयार हो रहे हैं। अभी ये सिर्फ ये बम्पर्स को रेडी करने में टाइम लग रहा है, नहीं तो बाकी बेस शेस तो गाड़ी की हमने रेडी कर दी थी। इसको जो कलर हम दे रहे हैं वो सेम जो हमने पर्ल ब्लैक जो है ब्लू शेडेड, हमने, अगर आपको याद हो, मैंने अपनी मज़दा को पेंट किया था, सेम वही पेंट, सेम वही शेड कस्टमर को काफ़ी पसंद आया था, तो वही हम इसको हम उसके अंदर पेंट करेंगे, ठीक है। और बेहतरीन इंशाल्लाह फिनिशिंग आएगी। लुक आप देख रहे होंगे गाड़ी की माशाल्लाह से काफ़ी बेहतरीन हो गई है, थोड़ी सी वाइल्ड लुक आ गई है गाड़ी के अंदर। और अब मैं आपको मज़ीद जो कुछ मेरे पास नए प्रोजेक्ट्स आए हैं जिनके ऊपर काम चल रहा है साथ साथ, तो वो भी बताता हूँ आपको। ये एक हमारे पास अल्टो आई है, इसमें हमने इंजन चेंज करना है, पावर स्टीयरिंग करना है, एसी का काम करना है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं, मैकेनिकल काम है, और छोटा मोटा कुछ हल्का फुल्का सस्पेंशन का काम है। तो इसमें से हम इंजन इस वक्त रिमूव कर रहे हैं। साथ एक और अल्टो आई हुई है, ठीक है। इसमें हमने डेंट पेंट का भी काम करना है। गाड़ी साफ़ लग रही है, लेकिन ये है कि इसमें काफ़ी काम है, तो ओनर ने इंजन चेंज करना है, पावर स्टीयरिंग है, एसी का काम है, इसके अलावा डेंट पेंट का काम है। तो इस पर भी अभी इस वक्त हम डेंट पेंट का काम, सामान तो इसका आ गया है, कुछ बोनट और इस तरह की चीज़ें हमने इसकी रिप्लेस करनी थी, तो वो तो आ चुका है। और कल इंशाल्लाह इसके ऊपर हम डेंटिंग का काम शुरू कर देंगे। उसकी वजह ये थी कि ये एक और हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया था, तो इसमें कुछ छोटी मोटी डेंटिंग्स थी, तो डेंटर ने आज ये आलमोस्ट ख़त्म कर दी हैं। कल इंशाल्लाह इस गाड़ी पर काम शुरू करेंगे, ठीक है। और इसमें भी हमने इंजन स्वैप करना है। सो जनाब अली, इंजन इसमें से हम रिमूव करेंगे, इस गाड़ी में से भी कल इंशाल्लाह रिमूव करेंगे, और इस गाड़ी में से आज हम इसमें से करें, तो साथ साथ हम मैकेनिकल काम भी कोशिश करेंगे कि ख़त्म करें। इसके अलावा ये एक और प्रोजेक्ट है हमारा जिसके अंदर हम इंजन इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। और इस वक्त इसका पावर विंडो का काम चल रहा है, पावर विंडो का, पावर स्टीयरिंग का, और इसके अलावा एसी का काम भी साथ साथ ही चल रहा है, ठीक है। तो लीवर आप देख रहे हैं, इसके हमने जिगजैग लगाया हुआ है, और ये हमारे 1 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे जो 1 मिलियन वाली गाड़ी है ये उसका हिस्सा है, ये भी साथ साथ हम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर रहे हैं। और इसके अलावा कल्टस का तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें हम क्या कर रहे हैं। एज़ यूजुअल आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ वगैरह देना होता है,
ठीक है। इसके अलावा जी ये जो अल्टो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको बताया था, सारी छोटी छोटी चीज़ें जो कुछ है वो सारा कुछ हो गया। बस अभी इसको हमने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह रहते हैं इसके, वो कंप्लीट करने और गाड़ी हमने हैंड ओवर करनी है, ठीक है। इसके अलावा ये जो एक और प्रोजेक्ट था हमारा पिछले दिनों का, इसमें छोटे मोटे काम थे हमारे, कुछ एसी और पैनल शैनल, इसका डैशबोर्ड हमने रिफर्ब किया था, वो सारे इलेक्ट्रिकल काम इसके हो रहे हैं। इसमें भी इंजन हमने ऑटोमेटिक लगाया हुआ है और गाड़ी को हमने इसको डेंट पेंट भी किया था, ठीक है। तो ये भी इसकी टेस्ट ड्राइव वगैरह और ये कंप्लीट वीडियोस इसकी अभी आप लोगों से मैंने शेयर करनी है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। इसके अलावा एक दो गाड़ियाँ और आई हुई हैं, लेकिन उस पर हम अभी काम कर रहे हैं और एज़ यूजुअल जब वो कुछ रिज़ल्ट्स निकलेंगे, मैं जब भी एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो पहले मेक श्योर करता हूँ कि वो चीज़ कामयाब हो जाए, फिर आप लोगों से वो चीज़ शेयर करते हैं हम, ठीक है। तो ये है सारी सिचुएशन। इसके अलावा देखें गाड़ियाँ, अब ये देखें मेरे पास जो गाड़ियाँ आई हैं ये बिल्कुल साफ़ सुथरी गाड़ियाँ हैं। फ्रंट इसके जिस तरह ये गाड़ी है, इसका फ्रंट बिल्कुल साफ़ है, बॉडी की जो वायरिंग है वो अच्छी है। ये गाड़ी मैंने ख़रीदी थी, इसका भी फ्रंट साफ़ है। इस वक्त बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं 1 मिलियन वाले, लेकिन मुझे मुश्किल ये हो रही है कि साफ़ गाड़ी ढूंढना। इस वक्त मैं बहुत ख्वार हो रहा हूँ, इस वक्त ढूंढ के थक रहा हूँ। जो अच्छी गाड़ी है उसका रेट फिर इतना ऊपर है कि वो हमारे पैकेज में फिर नहीं आती। तो मेरी कोशिश यही है कि यार 10 लाख रुपए में जिस तरह वो मैंने आपको गाड़ी दिखाई उस तरह की गाड़ी हम आपको दें, ठीक है। लेकिन लाजिम सी बात है, हर चीज़ मेहनत मांगती है। अब ये गाड़ी है, ये आप फ्रंट देख रहे होंगे, इसका बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इसी तरह ये गाड़ी भी, बॉनेट इसका बंद है, लेकिन ये भी इसी तरह ही की गाड़ी है, ठीक है। तो इस तरह की गाड़ी जो होती है उसमें इंजन डाल देना और वायरिंग और सारी चीज़ें, आपको मसला नहीं होता, हमें मसला नहीं होता। गाड़ी साफ़ होगी, बॉडी वाइज साफ़ होगी, बॉडी की वायरिंग अच्छी होगी तो वो बेहतरीन होगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा हमारा काम। अभी मेरा अगला स्टेप ये है, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पर सेटल डाउन हो गए हैं इस वर्कशॉप में। तो अब जैसे थोड़ी बहुत चेंजेस हम कर रहे हैं, ठीक है। पेंटर डेंटर को हम वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उन पेंट और डेंट का काम इतना नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है, ठीक है। तो हम इस वजह से वहाँ पर वो अपनी 4-5 गाड़ियाँ वो आराम से कर सकेंगे। उधर हमारे पास एक एंट्रेंस भी उनके लिए है, वो वहाँ से एंटर हो सकते हैं, ठीक है। और ये हमारी एंट्रेंस मैकेनिकल सारी जो है वो इधर हो जाएगी। इसके अलावा एक और काम ये हुआ है कि हमारे पास काफ़ी टाइम से मैं इलेक्ट्रीशियन जो था वो बॉडी इलेक्ट्रीशियन और एसी का काम, क्योंकि हमारा आउटसोर्स हो रहा था, तो इस वक्त अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसी का काम, ईच एंड एवरीथिंग, हमारा साइलेंसर का काम, हमारा मतलब गाड़ी में देखें जिस तरह ये गाड़ी है जिसके अंदर इंजन चेंज कर रहे हैं तो इसमें मैकेनिकल काम होता है। इसके अंदर पावर स्टीयरिंग जो होता है वो अलग इलेक्ट्रीशियन लगाता है, उसका अलग ही बंदा होता है। ये EFI इलेक्ट्रीशियन होता है, ये अलग होता है, ठीक है। ये एक गाड़ी के ऊपर कितने बंदे काम करते हैं आपको मैं बताता हूँ। साइलेंसर वाला बंदा अलग होता है, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, पावर स्टीयरिंग का अलग बंदा होता है, एसी वाला अलग बंदा होता है। ये सारे कुछ एक गाड़ी के ऊपर अगर आप इंजन चेंज कर रहे हैं तो 6-7 बंदों का हाथ लगता है। तो बड़ी कोशिश से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ इन हाउस कर दिया है। हमारा सिलेंसर का काम बाहर से हो रहा था वो इधर हो गया है, हमारा एसी का काम बाहर से हो रहा था वो इधर हो गया है, ठीक है। और हमारा जो है इस तरह छोटा मोटा और काम था। बॉडी इलेक्ट्रीशियन मुझे अच्छा बंदा नहीं मिल रहा था, तो मुझे उस जगह पे बहुत मतलब मार खानी पड़ती थी। बंदा कहीं ना कहीं से काम अगर हमारा बॉडी वायरिंग का होता था तो हम कहीं बाहर से कराते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इधर हो गया। तो मतलब ऑल अंडर वन रूफ वाला जो सिस्टम होता है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तकरीबन 2 से ढाई साल तो खैर नहीं हुए, लेकिन 2 सालों की और कुछ ऊपर महीनों की मेहनत से अल्लाह का शुक्र है कि हमें वो सक्सेसफुल हो गए हैं कि अब हमारा जिस तरह अब ये गाड़ी है इसके अंदर पावर स्टीयरिंग है, एसी का काम है, इंजन का काम है और हाँ ये सारी चीज़ें इन हाउस साइलेंसर का काम, सारी चीज़ें हमारी इधर ही होंगी, ठीक है। तो बेसिक सारी नीड्स अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी हो गई हैं और अब हम आएंगे इंशाल्लाह वर्कशॉप की रेनोवेशन पर। वर्कशॉप की रेनोवेशन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट करेंगे। ज़रा इसको मैंने मॉडिफाई करना है जिस तरह हम गाड़ियाँ मॉडिफाई करते हैं, तो अपनी वर्कशॉप को अब हम मॉडिफाई करेंगे जिस तरह से मैंने सोचा हुआ है कि यार एक स्टैंडर्डाइज्ड चीज़ होनी चाहिए, ठीक है।
टूल्स, सारी चीज़ें वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पूरी कर दी हैं। इंस्ट्रूमेंट्स जितने मुझे रिक्वायर्ड होते हैं वो सारी पूरी हो गई हैं। तो अब हमने इसकी रेनोवेशन करनी है, बेहतरीन सा बनाना है, ताकि आप अंदर आएँ तो आपको फ़ील हो कि भाई मैं किसी बाहर की वर्कशॉप पे, किसी यूके की या यूएस की वर्कशॉप पे आया हूँ। ठीक है, तो देखें, मैंने 2 साल पहले कुछ सोचा हुआ था, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह का शुक्र है मेहनत से, दुआओं से, आपकी दुआओं से, आपकी सपोर्ट से मिला है, हमारी वालिदैन की दुआओं से। तो बड़ा सोचेंगे इंशाल्लाह बड़ा मिलेगा आपको। अभी हम आगे का सोच रहे हैं इंशाल्लाह मज़ीद, क्योंकि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें वो स्पेस, मेरे पास मैकेनिकल ऊपर अगर आपको याद हो तो 1 गाड़ी खड़ी करने की स्पेस होती थी यहाँ पर, फिर हमें 5 गाड़ियों की थी, वो भी अभी हमें कम पड़ गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त हम फिर इस तरफ इनको लड़कों को मैंने शिफ्ट कर दिया ताकि ये यहाँ पर काम कर सकें, ज़रा स्पेस और मज़ीद बढ़ जाए। तो अभी कोशिश करेंगे मज़ीद, अभी हमने बहुत कुछ एक्वायर करना है, अभी तो 2 साल हुए हैं, तो आप लोगों की सपोर्ट से ही सारा कुछ होगा। दुआएं किया करें, बहुत सारी दुआएं किया करें मेरे लिए, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। हम ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर चीज़ आप लोगों की खिदमत में लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़।